नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है कर्मों का फल। हमारे कर्म ही हमारे सच्चे साथी हैं। एक व्यक्ति था, उसके 3 मित्र थे। एक मित्र ऐसा था जो कि सदैव उसका साथ देता था, एक पल एक क्षण भी बिछुड़ता नहीं था उससे। दूसरा मित्र ऐसा था जो सुबह शाम ही मिलता, और तीसरा मित्र ऐसा था जो बहुत दिनों में कभी कभार ही मिलता था। एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि उस व्यक्ति को अदालत में जाना था और किसी कार्यवश साथ में किसी को गवाह बनाकर साथ ले जाना था। अब वह व्यक्ति अपने सबसे पहले उस मित्र के पास गया जो सदैव उसका साथ देता था। वह उसे बोला, मित्र, क्या तुम मेरे साथ अदालत में गवाह बनकर चल सकते हो क्या? वह मित्र बोला, माफ करो दोस्त, मुझे तो आज फुर्सत ही नहीं। उस व्यक्ति ने सोचा कि यह मित्र मेरा हमेशा साथ देता था, आज मुसीबत के समय पर इसने मुझे इनकार कर दिया। अब दूसरे मित्र की मुझे क्या आशा है? जब परम मित्र ही साथ नहीं दे रहा तो वह कैसा साथ देगा? फिर भी हिम्मत रखकर वह दूसरे मित्र के पास गया जो सुबह शाम ही मिलता था और अपनी समस्या सुनाई। दूसरे मित्र ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ चल तो सकता हूँ, पर मेरी एक शर्त है कि मैं सिर्फ अदालत के दरवाजे तक ही जाऊँगा, अंदर तक नहीं। वह बोला कि बाहर के लिए तो मैं ही बहुत हूँ, मुझे तो अंदर के लिए गवाह चाहिए। फिर वह थक हार कर अपने तीसरे मित्र के पास गया जो बहुत दिनों में मिलता था और अपनी समस्या उसे सुनाई। तीसरा मित्र उसकी समस्या सुनकर तुरंत उसके साथ चल दिया। दरअसल ये तीनों मित्र और कोई नहीं बल्कि हमारे शरीर के साथी हैं। जैसे हमने यह कथा सुनी वैसे ही व्यक्ति के 3 मित्र होते हैं। सबसे पहला मित्र है हमारा शरीर। हम जहाँ भी जाएंगे शरीर रूपी पहला मित्र हमारे साथ चलता है, एक पल एक क्षण भी हमसे दूर नहीं होता। दूसरा मित्र है हमारे शरीर के संबंधी, जैसे माता पिता, भाई बहन, मामा चाचा इत्यादि, जिनके साथ हम रहते हैं, जो सुबह दोपहर शाम ही हमें मिलते हैं। और तीसरा मित्र है हमारे कर्म, जो सदा ही साथ जाते हैं। अब आप सोचिए कि आत्मा जब शरीर छोड़कर धर्मराज की अदालत में जाती है, उस समय शरीर रूपी पहला मित्र एक कदम भी आगे चलकर साथ नहीं देता, जैसे कि उस पहले मित्र ने साथ नहीं दिया। दूसरा मित्र संबंधी शमशान घाट तक यानी अदालत के दरवाजे तक राम नाम सत्य है कहते हुए जाते हैं तथा वहां से फिर वापस लौट जाते हैं। और तीसरा मित्र आपके कर्म है, कर्म जो सदा ही साथ जाते हैं, चाहे अच्छे हो या बुरे। अब अगर हमारे कर्म सदा हमारे साथ चलते हैं तो हमको अपने कर्म पर ध्यान देना होगा। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो किसी भी अदालत में जाने की जरूरत नहीं होगी और धर्मराज भी हमारे लिए स्वर्ग का दरवाजा खोल देंगे। इसीलिए अच्छे कर्म किए जाइए और राम का नाम जपे जाइए। आशा करती हूँ दोस्तों हमारी आज की कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई तो कहानी को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।